Hello everyone, welcome to my channel Guru Kripa IS Academy for Education Hub. I hope you are well and doing. उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छा कुछ कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया इनिशिएटिव, एक नई पहल लेकर आया हूं जो कि है क्लास 6 एनसीईआरटी जियोग्राफी। छठवीं क्लास की जो है भूगोल जो है हम आपको कवर करेंगे और ये चैप्टर है किताब का जो नाम है, किताब का नाम है द अर्थ आवर हैबिटेट। इसका मतलब हो गया पृथ्वी हमारा आवास है। तो पृथ्वी हमारी आवास है, तो इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। तो द फर्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 1, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसको पढ़ने से पहले हम आपसे बात करेंगे कि यह जो चैप्टर है वो किस किस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है और इम्पोर्टेंट रहा भी है। तो लेट अस लुक एट हियर। फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूपीएससी, दैट मीन्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एज अ इंस्टीट्यूशनल है। ये एक संस्था है, बट वो इंस्टीट्यूशनल जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि संवैधानिक निकाय है। और यूपीएससी जो है सीएससी एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। सीएससी का मतलब होता है दोस्तों सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। आईएएस मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस मतलब इंडियन पुलिस सर्विस, आईआरएस का मतलब होता है इंडियन रेवेन्यू सर्विस। ये यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है सीएससी, उसमें रैंक वाइज अगर आपके अच्छे रैंक आते हैं तो आपको प्रॉपर रूप से आईएएस, अगर थोड़ा सा रैंक कम हो जाती है तो आपको आईपीएस, और थोड़ा सा और भी कम आ गया मामला तो आपको मिल जाएगा आईआरएस। उसके बाद और भी इसमें बहुत सारे कैटेगराइज दी गई है, तो जैसी रैंक होती है उसके हिसाब से हमें जो है पोस्ट मिलता है। देन आफ्टर यूपी पीएससी का मतलब होता है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, और ब्रैकेट में मैंने लिखा है पीसीएस। तो एशियन टाइम पर जो इसको जो है बोला जाता था बहुत पहले प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, इसीलिए लोग जो है पीसीएस भी कहते हैं, पीएससी ना कह करके लोग पीसीएस भी कहते हैं। और यहाँ पीएससी को आज की डेट में हम लोग जानते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग। नाउ बीपीएससी, यह टॉपिक जो मैं यहाँ लिख रखा हूँ ये बीपीएससी एग्जाम मतलब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, एचपीएससी का मतलब हो गया हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, एमपी पीसीएस भी होता है और एमपी पीएससी भी होता है। तो बोथ नन एज, एक दूसरे में आप जान सकते हैं, या तो एमपी पीएससी मिल जाएगा या तो आपको एमपी पीसीएस मिल जाएगा। तो एमपी मतलब मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, सीपीएससी मतलब छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो। अब ये आप देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सिलेक्शन सर्विस कमीशन। वीडियो का मतलब होता है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। तो यह एक मतलब ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है। आरओ एआरओ रेवेन्यू ऑफिसर की बात करते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग समीक्षा अधिकारी के नाम से भी जानते हैं। देन आफ्टर आपका एनडीए, सीडीएस, एसएससी, सीजीएल, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल पर जो होते हैं टॉप लेवल पर, उसकी बात हम कर रहे हैं। पेट एग्जामिनेशन जो कि केवल यूपी ने लॉन्च कर रखा है ना, प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है। सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, केउट एंड सो ऑन इट। इस तरीके से मल्टीपल एग्जाम के लिए यह टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है और हमेशा पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे। अब जो है टॉपिक जो है हमारा द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में जो टॉपिक मेंशन है वो हम आपको क्लियर बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है, टेबल ऑफ द कंटेंट में आप जाएंगे, मतलब मैंने एक टेबल तैयार किया है कि किस किस टाइप से हम लोग इसको पढ़ते हुए कवर करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक दैट इज ओरिजिन एंड कनेक्शन ऑफ द वर्ल्ड ज्योग्राफी। चूंकि हम जियोग्राफी एनसीईआरटी पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि जो जियोग्राफी है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, और जो है कैसे संबंध रखता है ज्योग्राफी, इसका रिलेशन किससे है। देन आफ्टर नेक्स्ट दैट पॉइंट इज व्हाट वर्ड इज ज्योग्राफी मेड ऑफ।
एंड इट्स मीनिंग। ज्योग्राफी जो शब्द है वो किससे मिलकर के बना हुआ है और इसकी मीनिंग क्या होगी। देन आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट दैट इज डेफिनेशन ऑफ जियोग्राफी। हम लोग इसमें देखेंगे कि जियोग्राफी की डेफिनेशन क्या होगी। देन आफ्टर फुल मून एंड सॉरी, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट दैट इज 4 पॉइंट फुल मून एंड न्यू मून। ये दोस्तों यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, तो इसको हम अच्छे से कवर करेंगे। सेलेसियस बॉडीज एंड एग्जाम्पल, सेलेसियस बॉडीज के बारे में जानेंगे, क्या होता है इसके उदाहरण जानेंगे। कॉन्सुलेशन एंड एग्जाम्पल, कॉन्सुलेशन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। पोल स्टार क्या होता है एंड एग्जाम्पल, विथ एग्जाम्पल के साथ हम इसको देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज 8 प्लैनेट्स एंड इट्स टाइप्स। हम लोग प्लैनेट क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, इसके बारे में देखेंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट दैट इज ऑर्बिट, और जो है ऑर्बिट दैट मीन्स कक्षाएं, सर्कुलर, ये जैसे कि ये ऐसे है, ऐसे ये इसकी ऑर्बिट है, तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कैसे होता है, क्या होता है और किस प्रकार से सोलर सिस्टम में जो है इंपॉर्टेंट रखता है ये रोल। ठीक है। देन आफ्टर यहाँ मैंने एक टॉपिक मेंशन किया है नेक्स्ट पॉइंट में, द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सबसे पहले हम सन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमेशा यहाँ से आते रहे हैं। और जैसे नासा हो गया, नासा ने भी कुछ अपने जो है चीजें जानने के लिए जो है सैटेलाइट वगैरह सेंड किए हैं, तो हम इस पर अच्छे से कवर करेंगे। और द सोलर सिस्टम में हम 8 प्लैनेट्स को भी पढ़ेंगे, जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। उसके बाद मैंने अलग से हट करके प्लूटो की बात यहाँ हेडिंग लिख रखा है, तो प्लूटो को हम लोग देखेंगे। अब प्लूटो मैंने अलग से इसलिए रखा क्योंकि वो 8 प्लैनेट के अंदर से 8 जो प्लैनेट है उससे ये आउट हो चुका है, इसीलिए मैंने इसको अलग से लिखा है। देन आफ्टर एस्ट्रॉयड क्या होते हैं, मीटियोराइट्स क्या होते हैं, गैलेक्सी क्या होते हैं, यूनिवर्स क्या होते हैं, इन सबको हम जानने की कोशिश करेंगे। क्लास 6 की एनसीईआरटी में ये सारी चीजें दी गई हैं, बट मैं उसे बहुत इजीली मोड में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। चाहे आप बड़ी किताबें पढ़ लीजिए, चाहे आप छोटी किताबें, इससे बाहर से क्वेश्चन आउट नहीं होगा। दैट्स माई गारंटीज एंड वारंटीज। जो आप समझना चाहते हैं समझिए, अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा इससे बाहर से नहीं जाएगा। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि इससे जुड़ी हुई जो चीजें हैं, करंट अफेयर जिसको हम लोग बोलते हैं समसामयिकी, अगर कुछ मेंशन होता है तो उस पर आपको पैनी नजर रखनी पड़ेगी, और ऑलरेडी मैं उसे कवर भी कराऊंगा, तो डोंट वरी, चिंता करने की यहाँ कोई बात नहीं है दोस्तों। देन आफ्टर 15 एंड 16 एंड 17 इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होना है। अगर आपको ये चीजें पता है, आप जो है डू यू नो, मतलब वो ऐसी चीजें जो बहुत कम लोग पढ़ते हैं उसको छोड़ देते हैं, और बड़ी बड़ी संस्थाओं में भी उस टॉपिक को कवर नहीं कराया जाता है, उनकी कोई गलती नहीं है दोस्तों। वो ये मान लेते हैं कि बच्चा हमारे यहाँ यूपीएससी का करने आया तो वो बेसिक कवर करके आया होगा, इसलिए सीधे वो एडवांस पढ़ाने की कोशिश करने लगते हैं, और एडवांस बच्चे तो आगे सीख लेते हैं लेकिन अपनी बेसिक चीजों को छोड़ देते हैं, तो सिलेक्शन जो है अनफेयर हो जाता है उनके साथ। तो ये प्रोसेस हमें नहीं करना है, हमें बिल्कुल छोटे से शुरुआत करना है, बड़े लेवल तक काम करना है। तो डू यू नो, मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है डू यू नो, क्या आप जानते हैं, और वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। फिर इसमें लिखा है एमसीक्यूज प्रीलिम्स। बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जैसे कि वनडे एग्जाम, उसमें सिर्फ पेपर एक ही होता है, तो प्रीलिम्स एग्जाम में देखेंगे। स्पेशली हमारा फोकस रहता है यूपीएससी, वैसे तो ओवरऑल सारे एग्जाम को ये चैप्टर कवर करेगा, बट आपको प्रीलिम्स में जो यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके क्वेश्चन के लेवल थोड़ा हाई होते हैं। हाई दैट मीन्स थोड़ा कंसेप्ट बेस पर होता है, बाकी अदर एग्जामिनेशन में फैक्चुअल बेस्ड पर क्वेश्चन होते हैं। देन आफ्टर आंसर राइटिंग फॉर मेंस एग्जाम, जिस एग्जाम को आप कंडक्ट करते हो अगर उसमें मेंस है, मेंस का पेपर होता है, तो आप उसे भी कंडक्ट कर पाए, उसे भी डील कर पाए। इस पर्सपेक्टिव से मैंने ये चार्ट आपके लिए तैयार किया। तो दोस्तों, एनसीईआरटी की सीरीज, यदि आप चाहते हैं कि एनसीईआरटी सीरीज आप तक पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक्स एंड कमेंट जरूर करें। कमेंट इसलिए नहीं, टू द पॉइंट क्वेश्चन करिए दोस्तों।
तो इस तरीके से हम लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी की शुरुआत करेंगे और आई होप आप लोगों को ये विजुअल हो पा रहा होगा, ये टॉपिक्स जो मैंने लिख रखे हैं अकॉर्डिंग टू सेम इसी तरीके से आपको टॉपिक कवर कराया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।